Vishwa Yuva Kendra and Aditi Mahavidyalaya launched Project Lead, a free 4-month e-certificate course on leadership and communication on 15 January 2022. The objective of the course was to familiarize the participants with communication, leadership skills, and stress management, and the important role these skill sets play in the development of personality and career growth of a person. The valedictory session of the project was successfully completed with experience sharing by course faculties, guest speakers, participants, and team leads. Let us hear the thoughts and ideas shared by the invitees. मुझे आज के इस कार्यक्रम में आज के मुख्य अतिथि श्री प्रोफेसर जे.एस. राजपूत सर, जो फॉर्मर डायरेक्टर रहे हैं एनसीईआरटी के, उनका मैं स्वागत करते हुए मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है। और एक बात मुझे और प्रसन्नता होती है ऐसे लोगों को अपने बीच पाकर। एक तरह से हम कहें तो आज के हम समाज, हम सभी लोग किसी न किसी रूप में सर के ऋणी हैं, क्योंकि कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हम सर से एनसीईआरटी की बुक्स वगैरह से या तो ज्ञान लेते रहे हैं, या किसी न किसी रूप में चाहे जो भी तैयारियां हों उससे हम कुछ न कुछ शिक्षा लेते रहे हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व के हमारे बीच में आने से एक इस तरह के कार्यक्रम की और शोभा बढ़ती है। मैं सर इस कार्यक्रम में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा सौभाग्य है कि आज भी आप अपने ज्ञान को किसी न किसी रूप में हमारे बीच में बांट रहे हैं। यह हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। इस कड़ी में मैं डॉक्टर के मर्चेंट सर का स्वागत करना चाहूंगा, जो एक तरह तो सरलता की प्रतिमूर्ति हैं, दूसरी तरफ ज्ञान के भंडार हैं। और इन सभी गुणों के साथ एक चीज मैंने देखा है सर का, कि आप हमेशा सामाजिक कार्यों से सरोकार रखते हैं। और इसके लिए मैं एक तरह से ये कहूं कि आप आज के समाज के एक एसेट हैं। विश्व युवा केंद्र और अदिति महाविद्यालय दोनों संस्थाएं आज इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हैं। प्रिंस सर, जो चेयरपर्सन हैं अदिति महाविद्यालय के, और मुझे लग रहा है आपका यहाँ होना ये बताता है कि आप अपने इस इंस्टीट्यूट के प्रति कितने जिम्मेदार हैं, हमारे इस कार्यक्रम के प्रति कितने जिम्मेदार हैं। आपकी यहाँ उपलब्धता इस अहमियत को दर्शाती है कि आपने हमारे लिए जो समय निकाला। मैं दोनों संस्थाओं की तरफ से सर आपका तहे दिल से आभार और स्वागत करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि आज जिम्मेदारी मिली है हमारे प्रोजेक्ट लीड के, जो हमारी जर्नी रही है उसको हमें प्रेजेंट करने की, तो आइए आज हमारे साथ हमारे प्रोजेक्ट लीड की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट लीड बहुत ही अच्छे से, जो कि विश्व युवा केंद्र और अदिति महाविद्यालय के कोलैबोरेशन के साथ स्टार्ट हुआ। प्रोजेक्ट लीड, लीडरशिप थ्रू एजुकेशन, एक्शन एंड डिटर्मिनेशन। जैसा कि मैम बोल भी रहे थे कि हर सैटरडे हम 5 से 7 का वेट करते थे और सुबह से सारी जो कोर टीम थी सारी तैयारी करती थी। तो ये सेशन जो स्टार्ट हुआ 15 जनवरी से स्टार्ट हुआ, और इसकी स्टार्टिंग कुछ यूं हुई। इसका इनॉग्रेशन सेशन हुआ जिसमें हमारे कुछ गेस्ट स्पीकर आए थे, जिसमें हमारे गेस्ट स्पीकर में अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो प्रोफेसर दिनेश सिंह सर थे, जो कि फॉर्मर वाइस चांसलर रहे हैं दिल्ली विश्व यूनिवर्सिटी के। हमारी मैम रही हैं प्रोफेसर आग्नि अभी मैम रही हैं, जो कि चेयर पर्सन है अदिति महाविद्यालय की, और डॉक्टर ओपी गोयल सर, जो कि हेड बॉस इंडिया फाउंडेशन की। और हमेशा ही हमारे लीडरशिप में जैसे दिखा यहाँ पे बना हुआ है प्रोफेसर ममता मैम और उदय सर का, जो कि हमेशा सपोर्ट रहा है हमारी पूरी कोर टीम को। और जो कि इनॉग्रेशन सेशन में हमने डिस्कस किया हमारे गेस्ट स्पीकर के द्वारा कि शॉर्ट टर्म कोर्स का विजन क्या है और लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के इम्पोर्टेंस क्या है, इफेक्टिव लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन के प्रैक्टिकल टिप्स क्या होते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट ऑफ लीडरशिप कम्युनिकेशन एट वर्क प्लेस एज वेल एज प्रोफेशनल ग्रोथ। तो इन चीज़ों पे हमारे जो गेस्ट स्पीकर थे उन्होंने अपने अपने जो प्रकाश डाला।
और उसके आगे बढ़े तो लीडरशिप पे हमारे स्पीकर ने बात करी, जिसमें हमारे मिस्टर सुनील केशवानी सर थे, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और मिस्टर गोविंद मिश्रा सर थे, जो कि एक पब्लिक स्पीकर है। उन्होंने लीडरशिप के ऊपर एक पूरा सेशन लिया, अलग अलग सेशन। और इस हमारे प्रोजेक्ट लीड की सबसे अच्छी ब्यूटी ये थी कि किसी एक टॉपिक को लेकर हमारा एक सेशन होता था। तो ऐसा नहीं है कि हमने ऊपर ऊपर बातें करी हैं अपने पार्टिसिपेंट के साथ, हमने डिटेल में बात करी है। तो जिसकी अगर डिटेल में अगर हम बात करना चाहें तो लीडरशिप में बात करी गई कि कॉन्सेप्ट टाइप, उसके स्टाइल्स क्या क्या होते हैं, उसके ट्रेड्स एंड क्वालिटी क्या होते हैं लीडरशिप के। फिर हमने बात करी टीम बिल्डिंग एंड द स्पिरिट ऑफ कोलैबोरेटिव सक्सेस की बात करी हमने, द पावर ऑफ इन्फ्लुएंस एंड की टू इफेक्टिव लीडरशिप की हमने बात करी। फिर इस जर्नी में हमने आगे बढ़ते बढ़ते फिर हमने कम्युनिकेशन और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करी, जिसको हमारे सुरेंद्र नारायण आहूजा सर ने लिया, जो कि मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं। और इन्होंने कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूं तो उसमें कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट टाइप इंपॉर्टेंट की उन्होंने सर ने डिटेल में हमको सिखाया। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में हमें बताया, कम्युनिकेशन प्रोसेस टेक्निक प्रिंसिपल एंड बैरियर के बारे में हमें बताया, हाउ टू बिकम एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर, इसके बारे में डिटेल में हमारे साथ उन्होंने चर्चा की और उसके कुछ टिप्स हमें हमारे साथ शेयर करी। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में अगर हम बात करें तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में डायमेंशन ऑफ पर्सनालिटी, एटीट्यूड एंड मोटिवेशन की बात करी, हाउ टू बिल्ड पर्सनल एंड प्रोफेशनल पर्सनालिटी के बारे में डिटेल में डिस्कशन हुआ कई सारे सेशन में। डिटेल में सर ने जो कि इसका पूरा सेशन लिया। फिर अगर इस जर्नी में हम आगे बढ़े तो स्ट्रेस मैनेजमेंट में हमारे डॉक्टर जयंती दत्ता मैम, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने इसकी सेशन लिया, जिसमें उन्होंने अगर मैं बात करूं स्ट्रेस मैनेजमेंट में तो उन्होंने बात करी कि अंडरस्टैंड स्ट्रेस एंड इट्स कॉज, उसकी बात करी। उन्होंने बात करी हाउ टू मिनिमाइज स्ट्रेस एंड मैक्सिमाइज हैप्पीनेस। और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में हमने बात करी कॉन्सेप्ट स्टाइल एंड स्ट्रेटेजी की। तो इन सारी चीजों पे डिटेल में डिस्कशन हमारे साथ मैम के द्वारा हुआ। और आगे बढ़े तो फिर टाइम मैनेजमेंट के लिए हमारे साथ थे मिस्टर ललित शर्मा सर, जो कि फाउंडर हैं लाइफ क्रेडल के। और टाइम मैनेजमेंट में उन्होंने बात की इसकी इंपॉर्टेंट और टेक्निक के बारे में डिटेल में उन्होंने पूरा सेशन लिया कि हमारे टाइम मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं। तो इसके बारे में उन्होंने बात करी। फिर इस जर्नी में अगर हम फिर आगे बढ़े तो क्योंकि ये पूरा टेक्निकल सेशन था, इससे पहले 15 सेशन जो हमारे हुए थे पूरा टेक्निकल सेशन हुआ था, लेकिन हमारी प्लानिंग ये थी कि कुछ ऐसे लोगों को लाया जाए जो कि ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहे हों। तो एक उसमें सेशन रखा गया एक्सपीरियंस शेयरिंग बाय सक्सेसफुल पर्सनालिटीज, जिसमें हमारे साथ जो चीफ गेस्ट के रूप में थे श्री अभयानंद जी थे, जो कि फॉर्मर डीजीपी थे बिहार के, और उन्होंने सुपर 30 को कंसेप्चुअलाइजेशन में उनका बहुत बड़ा साथ रहा है। और वो अभी भी कुछ ना कुछ स्टूडेंट को पढ़ाते रहते हैं। उस दिन भी सेशन वो ले रहे थे तो बोल रहे थे मेरा स्टूडेंट वेट कर रहे हैं। तो वो हमारे साथ एज चीफ गेस्ट जुड़े। फिर हमारे साथ मिस्टर योगेश कुमार जुड़े, जो कि फाउंडर एंड सीईओ है इवेंट कार्गो के। इवेंट कार्गो एक वुमेन रनिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि वुमेन एम्पावरमेंट को इन्होंने बढ़ावा दिया, और एक कोरियर कंपनी चलाती है जो कि पूरी वुमेन रनिंग ऑर्गेनाइजेशन है। फिर हमारे साथ मिस्टर अमित जैन थे, जो कि को फाउंडर मिट्टी के रंग, ये भी एक इंटरप्रेन्योरशिप है, बहुत अच्छा वुमेन के साथ काम करते हैं, ग्रासरूट वुमेन के साथ, स्पेशली जो हैंडमेड चीजें कुछ बनाती हैं वो ई कॉमर्स पोर्टल के थ्रू सारी चीजें सेल करते हैं। फिर हमारे साथ डॉक्टर अपाला बदूनी मैम जुड़ी, जो कि एक जनरल सेक्रेटरी है कॉम फाउंडेशन की, और वो एक डॉक्टर भी हैं कैंसर की। वो कैंसर पीड़ित को और कैंसर अवेयरनेस को लेकर काम कर रही हैं बहुत अच्छा। और फिर हमारे साथ जुड़े मिस्टर विक्की रॉय, जो कि एक रैक पिकर थे, और रैक पिकर से उन्होंने एक अच्छा एक मुकाम हासिल किया वीडियो डॉक्यूमेंट्री और फोटोग्राफी के ऊपर। तो इनमें डिटेल नहीं बात करेंगे, लेकिन इसका हमने शॉर्ट वीडियो बनाया जो कि अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करेंगे, इसको आप लोग देख सकते हैं डिटेल में। और आज हम वैलिडेटरी सेशन में जुड़े हुए हैं, जो कि हमारे साथ चीफ गेस्ट और गेस्ट ऑफ ऑनर आएंगे, जिसके बारे में मंजू मैम डिटेल में बात करेंगी। तो आज इस वैलिडेटरी सेशन में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। Thank you so much. Thank you so much, Manjuma, for giving me opportunity. Thank you so much for listening me. Good evening, first of all, to everyone, all present here. It is our pleasure to have with us Padma Shri Dr. J.S. Rajput. I welcome you, Dr. Rajput. I welcome Mr. Prince Sharma, Honorable Chairperson, Governing Body, Aditi Mahavidyalaya. Dr. A.K. Merchant, Shri Uday Shankar ji, Shri Ajit Rai ji, Dr. Sunita Behmani, Dr. Manju, Dr. Manisha, and the entire team of Project Lead.
This journey of 4 months was only possible with the active participation of all the participants. So a special welcome to all of you, my dear participants. This project LEAD has started with a vision of developing leadership and communication skills amongst the participants so that they could effectively connect with the people and improve their interpersonal skills. This is across all the disciplines because communication is required, and how you lead your team is the crux of this course. I am confident that this course was very helpful to you. It has helped you at the personal front as well as the academic and the professional front. All the skills learned here by you during the course would help you in leading a productive life. Critical thinking, decision making, positive thinking, helping others, emphasizing, keeping self-control, leading a stress-free life. These are the major takeaways of this program. I'm sure that you would try to apply them in your life and follow them. It is the responsibility of all of us to contribute to the society. So always try to help yourself, and if you help yourself, you help others. Sessions of our resource persons like Shri Sunil Keswani, Shri Govind Mishra, Shri Surinder Narayan Ahuja, Dr. Jayanti Datta, Shri Lalit Sharma were really very good. The knowledge gained by these sessions would help everyone in their future endeavors. Keep yourself motivated and motivate others. This is the key message to all the participants. My best wishes to all of you. And once again, congratulations to the team LEAD for a successful conduct of this program. Thank you so much. Hello everyone. What I liked the most about this course was that with every session on Saturday, there was a new guest speaker to talk on a certain topic, and every session was based on a different topic. I absolutely loved hearing the experts, their experiences, the lessons they learned, their viewpoints, etc. The course had a set course content which was clear and easy to understand. The schedule was flexible, hence it was a pleasure to attend the sessions with a free mind. Overall, I found the sessions valuable and fruitful. I got to learn a lot in leadership skills, communication skills, team building, personality development, and conflict management. It was such an honor to learn from such reputed academicians. I would like to especially mention Dr. Manju Goel ma'am and Ms. Mukta Bharadwaj ma'am for leading from the front and carrying the course so well. You both were splendid torchbearers. I would also like to thank Surinder Ahuja sir and Uday Shankar sir for their invaluable teachings to us students. In the end, I would like to say it was an honor to be a part of this course, and I look forward to joining more courses. Thank you. Hello and good evening. I, Shreya Yadav, would like to thank the team of Vishwa Yuva Kendra and Aditi Mahavidyalaya for organizing Project LEAD. It was indeed a very promising, informative and helpful program that has life-changing capabilities. I would like to thank the team of VYK and everyone from Aditi Mahavidyalaya who made it possible. I would like to thank all the resource persons who took such informative session and shared their life experiences as well. The position at which the resource persons are in their life right now is really motivating and influential. Many beautiful topics were covered in the Project LEAD, which included leadership and its qualities, team building and its importance, key to effective communication, stress and its management, time management and personality development. The course has been beautifully designed by the experts to cover the various important life lessons in the 4th month course. Attending the session had a very positive influence on me and it greatly motivated me. It greatly helped me in managing my stress in a better way, also helped me to be a better communicator. I would like to thank each resource person, the entire team of VYK and Aditi Mahavidyalaya for making it possible. Thank you. नमस्कार, मैं पवन कुमार नीमच मध्य प्रदेश से।
विश्व युवा केंद्र और अदिति महाविद्यालय द्वारा 4 महीने का प्रोजेक्ट लीड सर्टिफिकेट कोर्स चालू किया है। वास्तव में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोर्स है और मेरा ये मानना है कि केवल सर्टिफिकेट कोर्स नहीं बल्कि एक लाइफ चेंजिंग कोर्स है। इस कोर्स में हमें कई ऐसी नई चीज़ें सीखने को मिली जो आज तक हमने कहीं दूसरी जगह नहीं सीखी थी। कई स्पीकर्स ने हमें ट्रेनिंग दी है, इसमें कई नई चीज़ें सिखाई है और सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा मैं श्री सुनील केसवानी जी सर को कि जिन्होंने हमें इतना मोटिवेट किया है हमारी लाइफ में कुछ नए चेंजेस होने लगे हैं। और मैं विश्व युवा केंद्र और अदिति महाविद्यालय से निवेदन करूंगा कि जो 4 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स है इसे बढ़ाकर 1 साल का कोर्स किया जाए। केवल कोर्स नहीं, एक लाइफ चेंजिंग कोर्स इसका नाम होना चाहिए। जीवन में कुछ नया सीखने को हमें मिलता रहे और विश्व युवा केंद्र और अदिति महाविद्यालय के निर्देशन और मार्गदर्शन हमें इसी तरह आगे भी मिलता रहेगा। इसी आशाओं के साथ धन्यवाद। विश्व युवा केंद्र के डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अदिति महाविद्यालय के संयुक्त संयोजन में जनवरी में प्रारंभ हुआ प्रोजेक्ट लीड ई सर्टिफिकेट कोर्स निश्चित ही मुझ जैसे व्यक्ति के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ। मैं मानता हूँ जिसको यह कोर्स करने का अवसर मिला और टेक्नोलॉजी की मदद से गंगानगर जैसे छोटे शहर में रहने के बावजूद मुझे जो दिल्ली में सीधा जुड़ने का मौका मिला, इतना कुछ जानने सीखने का मौका मिला, उसके लिए मैं VYK और अदिति महाविद्यालय की पूरी टीम का तहे दिल से आभारी हूँ। इन 4 महीनों में जितनी भी चर्चाएं हुई, जितने भी रिसोर्स पर्सन्स हमारे रिस्पेक्टेड आए जिन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई सिखाई, तो 2-वे कम्युनिकेशन हुआ। इन सवाल जवाब के दौर ने बहुत कुछ ऐसा सिखाया जो पहले कभी ऐसा मौका नहीं मिला था और मैं तहे दिल से आभारी हूँ सभी का जिन्होंने हमें मौका दिया यह सब कुछ जानने और सीखने का। I'm very happy to be here with all of you and listening to the participants' reactions. One term that I have noted is personality. What do we do in schools and colleges? We transform an innocent lay person into a personality. And the extent to which we succeed in transforming everyone in the classroom, in the institution, into a personality. Personality means a personality of its own. And what are the traits of this personality? There is a famous letter which Abraham Lincoln wrote to the headmaster of his school. And I read 2 or 3 lines from this, and you will know what do I mean. Abraham Lincoln writes to the headmaster what he would like him to do. In his school, teach him it is far more honorable to fail than to cheat. Far more honorable to fail than to cheat. Now imagine millions, and I'm using this millions of children pass examinations in incorrect manners. They need leadership at that stage. They need it from their teachers, from their friends. What is more honorable in life? The second thing he said, teach to have faith in your ideas, even if everyone tells they are wrong. There is a saying, and that I think leads to a leadership trait, and that is, a right is right, even if the whole world says it is wrong. जो सत्य है वो सत्य ही रहता है, भले ही सारी दुनिया उसको नकारती। हिटलर को भी एक लीडर कहते, उसने क्या किया, लोग उसके फॉलोअर्स भी थे, मगर कहाँ कमी रह गई? पर्सन टू पर्सनालिटी नंबर 1, देन ह्यूमैनिटी टू डिविनिटी। मनुष्यत्व से दैवत्व की ओर। जो अपने पर विश्वास रखेगा, जो सच का सामना करता रहेगा चाहे कोई साथ न दे, वो दैवत्व की राह पर चलता है, वो बहुत ऊंचा मनुष्य बनता है। कैसे बनता है इसका उदाहरण मैं देता हूँ। मोहनदास करमचंद गांधी, उस समय MK गांधी, बैरिस्टर MK गांधी दक्षिण अफ्रीका में पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन पर इस ट्रेन से निकाल दिए गए।
thrown out, kicked, because he was black. टिकट था फर्स्ट क्लास का, मगर छोड़ दिया, ट्रेन चली गई। गांधी ने विचार किया कि अगर मैंने इसकी शिकायत कर दी, इफ आई कंप्लेंट अगेंस्ट these people who have ill-treated me, and suppose they are punished, there was no chance of their being punished, but suppose they are punished, so what? Will I be happy? And now the most important sentence I am making, putting before you, Gandhi extended his horizons. A leader is one who can extend his horizons. Only he can lead. Gandhi said, this practice, the color prejudice, the apartheid, I will not fight for my case. I will fight for the sufferings of the generations of people who have suffered on this count. And he succeeded. He was beaten there also. He was attacked, suffered jail terms, everything. But he was convinced of his project. I am on the right path, even if the whole world says I am wrong. That is something which is required for a leader. आपने बहुत सी चीजें सुनी होंगी, और people must have said there are so many books on leadership, other things. But if you examine things around yourself, then you will find out that who are the people who are respected. There are so many leaders. In every morning, there are talks about, media reports about leaders. And what do they do? There are leaders of the certain areas of activity. For example, if somebody is working in police in a very senior position, he thinks he's the leader of all of them. But you don't become leader by position, by acquiring a certain designation. You become a leader by your own contributions. Compassion, empathy, willing to serve others. Sarvabhuti Terata. A leader who can extend his horizons will agree to this famous sloka. Ayam nijah paro veti garna lavchet sam udar charita naam tu vasudhaiv. हम लोग पहले गांधी ने उस समय सबको मान लिया था, ऑल आर माइन। वसुधैव कुटुंबकम का सबसे बड़ा उदाहरण है, ये हो सकता है जब व्यक्ति ने ये सोचा कि मैं अपने अपमान का बदला लिया तो क्या लिया, अपमान तो पीढ़ियों से हो रहा। इसी तरह जब वो उत्पादन में गए, किसानों की हालत देखी, तो he had that communication is. He talked to people like Dr. Rajendra Prasad, Visheshwar Babu, the topmost liars of Bihar in those days. And in huge way, they practically worked as the clerks for Mahatma Gandhi. ये communication skill की बात थी, because they thought he is speaking from his heart. They established a communication. If you can communicate with the persons, if you can understand them, you can be a leader. इसीलिए कहते हैं leadership is not a craft. और ये आप समझ जाएंगे कि मैं क्यों कह रहा हूँ. Leadership is not a craft, it is an art. It is based upon truth, beauty and goodness. सत्यम शिवम सुंदरम का अर्थ जो समझ ले और उसको अपने हृदय में उतार ले, वो नेता बनता है, और बहुत अच्छे ढंग से नेता बनता है, उसे कोई हटा नहीं सकता. जे.आर.डी. टाटा ने एक जगह लिखा था, योर ऑब्जेक्टिव्स इन लाइफ मस्ट बी हाई. और जब जितना ऊंचा गोल होगा उतना ही तुम कर लोगे, आगे बढ़ोगे. कहा ऑलवेज एम एट परफेक्शन, ऑलवेज aim at perfection, comma, you will achieve excellence. Perfect तो हम ईश्वर को ही मानते हैं, लेकिन उत्कृष्टता आपको जरूर मिलेगी. May all of you achieve excellence and more excellence, self-confidence and willingness to help others. Thank you very much. I am so happy to be with you. आप सभी को मेरा नमस्कार. प्रोजेक्ट लीड और के सभी आयोजकों और विश्व युवक केंद्र और अदिति महाविश्वविद्यालय के
साथियों को बहुत बहुत बधाई कि आप ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाए। नेतृत्व और संचार महत्वपूर्ण विषय है, हमारे जिंदगी में एक अहम भूमिका निभाता है और नेतृत्व और संचार हमारे अंदर का गुण है जो हर आदमी के अंदर होता है, हर व्यक्ति के अंदर होता है। ये गुण को हमें पहचानने की जरूरत है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें उसे निखारने का मौका मिलता है, जो मिला होगा जिन्होंने ये कोर्स करा है 4 महीने का, तो इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला अपने जीवन के बारे में। अगर आपके आसपास ये गुण है तो आप भाग्यशाली हैं, लेकिन अपने आसपास के लोगों को प्रेरणा देना भी नेतृत्व और संचार का हिस्सा है। एक अच्छा नेतृत्व करने के लिए नेतृत्व की विभिन्न शैलियों को समझना बहुत जरूरी है। आप सब जानते हैं टीम का नेतृत्व करना आसान नहीं। आपको बहिमुखी प्रतिभा से ओतप्रोत होना होता है। बहिमुखी स्वभाव आपको एक सार्वजनिक जीवन बताने तथा समाज को आगे ले जाने में मदद करता है। आप तभी दूसरों की मदद कर पाएंगे जब आप अपनी मदद कर पाएंगे। मुझे विश्वास है इस कार्यक्रम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आत्मविश्वास तो सबसे आवश्यक है, क्योंकि आत्मविश्वास और ज्ञान से आप सब कुछ जीत सकते हैं जो आप चाहते हैं। जो भी आपके मन में होता है, जो भी आप करना चाहते हैं, अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है तो वाकई दुनिया की कोई ताकत नहीं है जिसको हम पूरा ना कर पाए, जो हमारे मन की इच्छा होती है। तो आत्मविश्वास होना हमारे अंदर बहुत जरूरी है। दिव्यांग एवरेस्ट विजेता अरुणिमा सिन्हा को देखिए, जिन्होंने अपने संकल्प, हौसले, आशा और आत्मविश्वास से असीम सफलता प्राप्त करी। एक दिव्यांग होने के बावजूद उन्होंने हिमालय पर अपनी वो लहराया और इसको अपने व्यक्तित्व में सरल, सहज और जीवन में अच्छे से कार्य करने की प्रेरित करता है। और इसको हमारी कोशिश करें कि आप इसको समाज के हित के लिए भी कार्यरत करें, समाज में भी इस चीज को फैलाएं। जिस तरह का ये कोर्स करा है, ये कोर्स हमारे जीवन में बहुत आत्मविश्वास भरता है। आपका अच्छा स्वभाव, संचार आपको आपके अपने ही मदद करने में साथ देता है। आपने स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखा, जो आज के समय में सबसे बड़ी जरूरत है। हर आदमी आज की डेट में किसी न किसी वजह से कहीं ना कहीं स्ट्रेस में रहता है, वो आपने सिखाया। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। खुशहाल जीवन जीने के लिए किसी के विचारों और भावनाओं को साझा करना बहुत जरूरी है। हम किसी भी मदद के लिए बिना अकेले नहीं रह सकते। जीवन में हमें कहीं ना कहीं कुछ चीजों को आवश्यकता होती है और उसे व्यक्त करने का एक माध्यम होता है जिसे हम संचार कहते हैं। इसलिए लोगों से जुड़े और एक बेहतरीन जीवन जीने की ओर बढ़ें। यही मैं सभी टीम को पहले तो बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपने इस तरह का जो कार्यक्रम करा, इसको जितना हम आसपास के लोगों में, अपने लोगों में फैलाएंगे, तो ये कोर्स एक तरीके से जीवन में वरदान का काम करेगा, जिससे कि हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। और एक जो भी इसको करना चाहेगा कोर्स को, वो समझ लो एक आत्मनिर्भर रूप से बहुत आगे बढ़ जाएगा। तो इसी के लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सभी जो हमारी टीम है, जो जिसने इस टीम में सबने भाग लिया, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस कोर्स को पूरा करा। और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इससे, और आगे भी इसमें हम सभी बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। धन्यवाद। प्रोजेक्ट लीड जो अपने आप में ही एक बड़ा हरकुलियन टास्क था, क्योंकि इसका जो ड्यूरेशन था वो था 17 शनिवार। लेकिन मैं बड़े दिल से कहूंगा that this project lead is going to be concluded very successfully, and the credit goes to the collaboration of two teams, Vishwa Yuva Kendra and Aditi Mahavidyalaya, and the flag bearers of Vishwa Yuva Kendra, Mr. Uday Shankar, Chief Controller,
plus his team, Mr. Uday Shankar is not only a very powerful leader, but also a very powerful motivational, yet very humble. They have put their heart and soul and made this team as a coherent, successful team. Coupled with collaboration with Aditi Mahavidyalaya, where the flag bearer is Dr. Mamta Sharma, Principal Aditi Mahavidyalaya, and her dedicated team comprised of Dr. Anju Goyal, Miss Manisha Pal, and Mr. Rakesh Chaudhary. Both the teams had something in common, and that common was they had only one burning desire to be successful. And the secret of their success, which they have achieved, is because of their devotion, punctuality, being professional, very soft-spoken, and at the same time, both the team participants were very big motivators to the participants and to the faculties. As a faculty, I would like to say, I owe my gratitude to all the three teams, Vishu Yoga team, Aditi Mahavidyalaya, and the participants, because you all three gave me the opportunity to share my knowledge and skills with you. I hope even if I could contribute 1% in your life, even that will make me very happy. With this, once again, I would like to congratulate both the teams and the participants. And I am sure in future, such programs will keep on going from time to time. And I will also keep on getting opportunities of rendering my professional services. Wish you all the success and thank you very much. कार्यक्रम में उपस्थित महानुभावों को मेरा यथा योग्य अभिनंदन। मुझे विश्व युवा केंद्र से जुड़े हुए लगभग 17 वर्ष हो गए हैं। विश्व युवा केंद्र का फोकस युवाओं के प्रति उन्हें डेवलप करने का, उनको योग्यताओं के विकास करने का और उनके जीवन में नई संभावनाओं को ढूंढने के प्रति हमेशा एक प्रयास रहा है। उसी प्रयास के तहत मैं विश्व युवा केंद्र के साथ मिलकर के केंद्रीय विद्यालयों, अन्य विद्यालयों, संस्थानों और विश्व युवा केंद्र के कैंपस में बहुत सारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन के कार्यक्रम कंडक्ट करता रहा हूँ। ये जो प्रयास इस कोरोना काल के दौरान की चुनौतियों को देखते हुए विश्व युवा केंद्र ने आयोजित किया, जिसमें अदिति महाविद्यालय की और विश्व युवा केंद्र की टीम ने मिलकर के इस कार्यक्रम को आयोजित किया, जिसे इन्होंने नाम दिया लीडरशिप थ्रू एजुकेशन एंड डिटर्मिनेशन। ये 4 महीने का ई सर्टिफिकेट कोर्स लीडरशिप और कम्युनिकेशन में एक बहुत ही सफल प्रयास रहा, जिसमें प्रतिभागियों और प्रशिक्षणार्थियों का एक मिला जुला प्रयास था, जो इसे सफल बनाने में बड़ा कामयाब हुआ। इस कार्यक्रम में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अलग अलग एस्पेक्ट्स को, लीडरशिप से जुड़े हुए अलग अलग मुद्दों को, कम्युनिकेशन से जुड़े हुए बहुत सी चीज़ों को और उसके साथ इसके साथ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्ट्रेस मैनेजमेंट, कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, इसके बारे में भी प्रयास किया गया। मैं कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में जिन युवाओं ने इस कार्यक्रम को
अटेंड किया है, जब वो इन सब चीज़ों को अपने जीवन में एक्शन और डिटर्मिनेशन के साथ प्रयोग में लाएंगे तो उन्हें अपने जीवन में सफलता हासिल करने में बहुत सहयोग प्राप्त होगा। मैं एक बार फिर से विश्व युवा केंद्र की टीम, अदिति महाविद्यालय की टीम, जो परीक्षार्थी जिन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, और प्रशिक्षकों को एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं और सबको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने का एक मौका दिया। धन्यवाद। आत्मविश्वास और गौरव इंसान के जीवन का एक अहम हिस्सा है, और यकीन मानिए इस लीड प्रोग्राम को जो एक मजबूत नींव रखी थी कुछ समय पहले विश्व युवक केंद्र और अदिति महाविद्यालय जैसे अच्छे संस्थान ने, वो कोर्स आज सफलतापूर्ण पूरा हुआ। और इस लीडरशिप प्रोग्राम की अच्छी यादें और ज्ञान भरी बातों का श्रेय आप सबके सहयोग से ही संपूर्ण हुआ है। बहुत अच्छा लगा देखकर कि हर एक व्यक्ति जो इस प्रोग्राम के साथ जुड़े थे, स्पीकर्स, स्टाफ और स्टूडेंट्स ने अपने दिल से योगदान दिया है। सही मायने में यही है ट्रू लीडरशिप। सबके प्रयास और सबके साथ में ही सबका विकास है। यही है जिंदगी की खुशी। अपने फ्रेंड्स में और फैमिली में भी इस प्रोग्राम की जो अच्छी ज्ञान जो आपको मिला उसे शेयर करना ना भूलिएगा। आपके जीवन में एक सार्थक बदलाव हो, आपके जीवन स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे, यही मेरी मनोकामना है आप सबके लिए। Namaskar. Life taught me with the rich experiences that leadership is not a 100-meter race. Rather, it is a relay race, where winning the game depends on not one individual, but a collection of people. And only that team wins the race who passes the baton on time. This is the best part of leadership. I congratulate and also thanks to the entire team of Vishwa Yuva Kendra, the management, the people who conducted the webinars. It was a great experience for me to be associated with these amazing visionaries. They took the pain of teaching and training the youth of India, the youth who has the responsibility to pass on the baton and grab the baton as well. The program covered lot of aspects of the vision of our Honorable Prime Minister as well. When our Prime Minister told and introduced new education policies, the 21st century skills mentioned in those policies was also included in these webinars. A holistic coverage of life skills, people skills, management skills were covered in it. Also, I'm happy that when I interacted with the youth, it was a huge response from their side in the form of chats, comments, questions. And I was so excited to look at the questions. All the questions were full of curiosities, and I must say, if you have curiosity, you can learn anything. Go, be curious, find answers, raise questions, and also use the bridge which the Vishwa Yuva Kendra created through the program called LEAD, LEAD. My sincere thanks to everyone associated with this program. My thanks to the management, my thanks to the students, and my thanks to my colleagues, my co-speakers who energized everyone.
Let's come together. Let's build a great future for India. Let's pass on the baton to some more young, energetic, visionary people who will create the leaders of tomorrow. Thank you very much. Have a great life. लीडरशिप की बात जब हम करें तो वर्तमान की जो वास्तविकता है, we must be rooted in reality. What is the world condition today? What kind of leaders, what kind of decision makers are actually driving the world forward or driving it towards its very existential threat, its survival? So surely we human beings who have evolved over several millennia have learned a lot about what leadership means. We have the concept of a tribal leadership. We have the concept of a panchayat, Panch se Parmeshwar. We have the concept of the systems of governance. So largely for thousands of years, the concept of leadership has been vertical. I'm sure some of our distinguished speakers who guided the LEAD program must have mentioned it, that vertical leadership. But today, what is the kind of leadership that the world needs? Because in the past, education, access to knowledge, control over wealth, all that was very small minority of people. Although today the same pattern is still visible, yet the vast majority of humankind have been awakened through the means of technology. Even a person sitting in a village, if that boy or girl has an access to a smartphone, you are connected to the entire planet. It's a different matter that you may not have a phone that has a battery that's long lasting, or access to electricity to ensure that there is continuous connectivity possible, and many other challenges might be there. But in a remotest of villages, a person can access what's happening in Europe. In Ukraine, the crisis, world leaders are coming so close to starting a nuclear war. Or what's happening in the parliament of our country, or where the great leaders of the world are going, what kind of speeches they are making, all that is accessible. So today, the whole concept of leadership has to change. It's a horizontal mode. And to me, as a member of the Baha'i community, we have no such thing like a vertical leadership. We have no priest class. We have no chairman or a head of an organization who will tell us what to do and what not to do. But we make decisions through a consultative process. Since the time is brief, I feel that the ethical dimensions of leadership should be center stage. The building of trust between those who are in the decision-making positions with those for whom they have to make decisions is very important. And the third is the power of consultation, paramash. Consultation's other word is conflict resolution. Today, why the United Nations is paralyzed? Because the final decision-making is with the veto powers. Whatever the whole world may decide, one member who has a veto in the permanent Security Council, who is a permanent member of the Security Council, can completely demolish the entire process of decision-making that has been made by 195 countries of the world. Is this the kind of the world that we can live for long? I mean, our Ajit Bhai, she's in sustainability and we have worked together. Why is our environment not sustainable? So I'm raising a lot of questions because it is a question about decision-making and a question about how to make our life sustainable, how our communication become a means to build trust that will show transparency and that will show the power of morality in those who have to make decisions.
So briefly, these are some of the issues. I know the time is limited, and I feel that I have really been enlightened by this wonderful program that has been jointly organized by Vishwa Yuva Kendra and the Aditi Mahavidyalaya. And I sincerely, from the bottom of my heart, thank all of you for giving me this privilege to share. And I hope that in future, I can also contribute my services so that our young people will understand and they will not make the mistakes of the adults of the current generations. Of course, there have been great leaders, but the vast majority of the kind of leadership that we see today is actually threatening the very survival of the human race. So let's pray that sanity will prevail and we will be able to take decisions in the interest of all humanity. So Vasudhaiva Kutumbakam. The world is but one country and we are all its citizens. This is what the Baha'is believe. Thank you very much. My sincere gratitude. A very warm welcome and good evening to all the respected dignitaries and dear participants. It's been a pleasure to part of this wonderful and thoughtful 4-month e-certificate course on leadership and communication, which started with a great motivation and enthusiasm. And today I feel like we have succeeded in the same. And this journey started with an idea and an inspiration to make students, participants aware how to move improved and confident human being for their future with the help of this course. It also helps to deal with day-to-day stress and become mentally and physically healthy, which is necessary for the growth and well-being of each human being. This short-term course helped in gaining knowledge, skills, and a value-adding element to the profile of participants. Each session was so interesting with valuable learnings, and I also observed that there is no single session where participants were not attentive and listening carefully. They have participated with enthusiasm and interest in this course. I thoroughly enjoyed each and every session. There were so many new things which we have learned from these sessions, such as about motivation, stress management, time management, conflict management, team building, and personality development, etc., under the banner of leadership and communication. I believe the course did what it is meant for. As learning is everyday process, I personally learned about so many new things which enhances my capabilities and thought process. It was not only helpful for the participant, but also for the organizing team. And today, as the last day of this course, I will surely miss the Saturday evenings we have spent together. I feel blessed that I'm connected with this highly motivated, hardworking, and enthusiastic team from VYK and Aditi Mahavidyalaya. I wish we can do these kind of courses in the future. I wish to all the participants a very best of luck for their future. And I thank VYK and Aditi Mahavidyalaya for organizing such a wonderful course. As Uday sir mentioned, learning goes throughout the life cycle and it never stops. With this thought, I thank you to Uday sir, Ajit sir, and our principal ma'am, our teacher in charge, Dr. Sunita ma'am, Dr. Manju Goyal ma'am, Miss Mukta ji, Apurva ji, Anand ji, and Rakesh sir, and other team members for their unconditional support and motivation to make this project successful. जंगल का एरिया था जहां पर एक जंगल राजा था, मतलब राज करता था, जिसका एक पूरा मंत्रिमंडल था, जिसके अंदर भालू था, जिराफ था, तेंदुआ, हाथी, बाघ। बहुत अच्छी तरीके से चल रहा था सब कुछ। सारे के सारे जानवर जो थे और जो मतलब इन सब के अलावा भी सभी जानवर बड़े सुकून से रहते थे। किसी का कोई प्रकार का भय नहीं था। अगर अड़ोस पड़ोस से कोई दूसरा शेर आ भी जाता था तो ये जो यहाँ का राजा था वो बहुत ही फ्रंट फुट पर आकर के उन दूसरे अटैकर्स को, दूसरे जो शेर आते थे, उन सबको अच्छी तरह से पटकने दे करके भगा देता था। तो कुल मिलाकर के बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट था वहाँ पर, सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन क्या हुआ कि एक सीआर जो वहाँ का गुप्तचर था, उसने आकर के राजा को सूचना दी कि महाराज, शिकारी लोग हमारे राज्य के अंदर घुस आए हैं और वो गोलियों से दूसरे जो जानवर हैं उनकी हत्या कर रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए
कि फटाफट उन पर अटैक कर देना चाहिए। तो राजा ने कहा ठीक है। उसने अपने मंत्रिमंडल के सारे लोगों को बुलाया और एक गुप्त मीटिंग करी कि भाई इस तरह का मुसीबत आन पड़ी है, उस पर क्या करना चाहिए। किसी ने बोला कि तुरंत अटैक कर देना चाहिए, किसी ने बोला कि नहीं यहाँ से निकल जाना चाहिए, दूसरे एरिया में चले जाएंगे, कोई ऐसा टेरिटरी फिक्स तो नहीं है कि हमें यहीं पर ही रहना है। अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। राजा ने बहुत ही पेशेंटफुली सारे लोगों की बात सुनी। यहाँ तक कि जो हमारा बाग था, उनका जो सेनापति था, उसने तो ये भी सलाह दी कि महाराज ऐसा करते हैं, आप किसी गुफा में जाके छुप जाइए 3-4 महीने के लिए, और जब वो चले जाएंगे तो फिर आप आ जाना। उन्होंने बोला नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं। मंत्रणा हुई पूरी अच्छी तरीके से, एक प्रॉपर तरीके से प्लान हुआ, सब लोगों की बातें डिस्कस जैसे हम अक्सर अपने कॉन्फ्रेंस रूम में करते हैं उसी तरह से उदय सर के साथ, तो वैसे ही पूरी की पूरी मंत्रणा हुई। इस पे काम करेंगे, वैसे काम करेंगे, ये होगा, नहीं ये नहीं कर सकते, इसमें ये दिक्कत आएगी, उसमें वो दिक्कत आएगी। खैर कहानी निपट गई, डिसाइड हुआ और सहमति के साथ एक पूरा का पूरा प्लान तैयार हुआ। राजा ने मधुमक्खी जो होती हैं उनको बुलाया कि एक काम करिए, उनको प्लान का और बताया कि जैसे ही शिकारी जिधर से आ रहे हैं आप जाइए, उन पर फटाक से अटैक कीजिए। तो सारी मधुमक्खियों ने उन शिकारियों के ऊपर अटैक कर दिया। अब मधुमक्खी किस तरह से अटैक करती है आप जानते ही हैं, बहुत तरीके से, खतरनाक तरीके से, सारा मुंह सुजा दिया, बॉडी के अंदर सारा रेडनेस हो गया। अब सारे शिकारी जो है बहुत घबरा गए। उन्होंने बोला अब क्या करें, अब क्या करें? भागे भागे भागे, इधर भागे। किसी ने सलाह दी यहाँ तालाब होगा, तालाब में चलते हैं। तो जैसे वो सारे के सारे तालाब में कूदे, नीचे मगरमच्छ थे। मगरमच्छ ने उन सबको खींचना शुरू किया। उन्होंने कहा तो और मुसीबत हो गई। फिर वहां से निकल के फिर भागने लगे वो। अब वो चूंकि मधुमक्खियों के भी अटैक हो चुका था और मगरमच्छों का भी अटैक हो चुका था, तो वो ऊपर से भी घायल थे और पैरों से भी घायल थे। ना तो उनको सही तरह से दिख रहा था और नहीं सही तरह से वो भाग पा रहे थे। तभी फिर सेनापति ने, मतलब राजा ने सेनापति के साथ मिलकर के उन पर अटैक कर दिया। अब अटैक किया तो सारे के सारे जो शिकारी थे वो मारे गए और सबने पूरा का पूरा विजय का आनंद लिया। ये छोटी सी स्टोरी है, लेकिन ये स्टोरी केवल स्टोरी नहीं है, इसके अंदर लीडरशिप की पूरी क्वालिटीज इन्वॉल्व है। क्या लीडर होता है, कैसे वो एक्ट करता है, कैसे दूसरों से मंत्रणा लेता है। जैसे मैं बताता हूँ कि करके आपको, कि जब शियार वहां पर आया सूचना देने के लिए कि महाराज शिकारी आ गए हैं, तो राजा घबराया नहीं। लोगों ने उसको सलाह भी दी कि आप एक काम करिए, छुप जाइए। उन्होंने बोला ठीक है, आपकी बात सुन ली, सुनी सबकी उसने। फिर जब मंत्रणा हुई तो किसी ने कहा कि हम तुरंत अटैक कर देते हैं, उसने उनके भी सुनी, लेकिन उसने तुरंत कोई एक्शन नहीं लिया। पूरी स्ट्रेटेजी बनाई कि कैसे कैसे काम करना है। उसने दिमाग लगाया कि पहले मधुमक्खियों को अटैक कराएंगे तो क्या परिणाम होगा, उसके बाद मधुमक्खियों के बाद वो कहाँ भागेंगे, पानी में जाएंगे, तो वहां मगरमच्छों को उसने तैनात कर दिया। और जब वो पूरी तरह से घायल हो जाएंगे तो किस तरह से हमें अटैक कर देना। तो ये पूरी जो स्टोरी है ये बताती है कि लीडरशिप क्या होती है। लीडरशिप भागने का नहीं है, लीडरशिप होती है कि जब भी मुसीबत आती है टीम के ऊपर, लीडर हमेशा फ्रंट फुट पे खड़ा होता है और एक किसी की बात सुनता, सबकी बात को है और सबको रिस्पेक्ट के साथ सुनता है, किसी को ऑफेंसिव नहीं होता है, लेकिन करता वो है जो स्थिति के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। जैसा अक्सर हमारे उदय सर करते हैं। कई बार हमें लगता है कि इतना बार बार मीटिंग क्यों करते हैं, लेकिन ये स्टोरी अपना आप में बताती है कि जब तक पूरी तरीके से किसी भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचेंगे और सारे टीम मेंबर की सहमति से, क्योंकि जब तक सारे टीम मेंबर सहमत नहीं होंगे वो अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे। मैं सभी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि इतना अच्छा आपने सभी को अवसर दिया कि लीड प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक 4 महीने में कंप्लीट किए और विभिन्न आयाम हमको सीखने को मिला। खास करके मैं पार्टिसिपेंट को विशेष धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने लीडरशिप, कम्युनिकेशन, टीम बिल्डिंग, इन सब सारी स्किलों को सीखने का उनको एक सुअवसर प्राप्त हुआ, जो कि उनके लाइफ में वो विभिन्न आयामों में डेवलप करने में उनको काफ़ी मदद मिलेगी। चूँकि वो अभी कुछ साथी हमारे BSW में हैं, कुछ MSW में हैं, कुछ उससे ऊपर NGO लेवल में हैं, तो उनको अपने व्यक्तित्व के विकास में
ये लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन, खास करके कैसे टीम बिल्डिंग को मैनेज किया जाता है, स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाता है, इन सारे पहलुओं को उनको बहुत ही उपयोगी साबित हुए। जैसा कि रणवीर सर ने अपने एक स्टोरी के माध्यम से बहुत अच्छे से लर्निंग को उन्होंने एक्सप्लेन किया, शायद मैं उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो इसके लिए सभी साथियों को और खासकर अपने गुरुजनों को और उदय सर को, अजीत सर को मेरा अति नमन है। लीडरशिप कुछ भी नहीं है, वो एक उस समय का मोमेंट है, उस समय का एक रेस्पॉन्स है। आप रेस्पॉन्सिव बने, रिएक्टिव नहीं बने। अगर आप किसी चीज का रिएक्शन में लेंगे वो रिएक्टिव हो जाएगा। यदि किसी चीज का अच्छा रेस्पॉन्स देंगे आप रेस्पॉन्सिव लीडर कहाएंगे, रेस्पॉन्सिव पर्सन कहाएंगे। यदि आप रेस्पॉन्सिव हैं, सारी दुनिया आपकी है और सारी दुनिया आपके लिए है। अगर आप रिएक्टिव हैं, ना तो दुनिया आपके लिए है और ना दुनिया के लिए आप हैं। यही छोटी छोटी सिद्धांत हमें यदि हम लोग माने तो हमें ये समझ में आ सकती है कि लीडरशिप और कम्युनिकेशन क्या है। इन चीजों को हम लोग समझने का प्रयास करें। मैं एक धन्यवाद जरूर देना चाहूंगा अपने पूरे जो हमारे रिसोर्स पर्सन आए, चाहे वो सुनील केसवानी साहब आए हों, चाहे वो गोविंद मिश्रा साहब आए हों, चाहे वो ललित शर्मा जी आए हों, चाहे वो डॉक्टर जयंती दत्ता मैम आए हों और परम पूजनीय सुरेंद्र आहूजा साहब आए हों। जो भी व्यक्ति ने आए हमें झकझोर कर रख दिया और उनके दिल में बस एक ही कसक, एक ही चीज थी कि कैसे हम सीख के इनके जैसे कम्युनिकेटर बन जाएं और इनके जैसे हम लीडर्स बन जाएं। सर, वी कैन एश्योर यू कि आपने जो हमें ये सिखाया है इसको हमारे सभी पार्टिसिपेंट शिद्दत के साथ इसको अमली जामा पहनाएंगे और हु नोज कि इसमें से कितने हमारे ग्रेट लीडर निकल कर आते हैं, कितने हमारे करिश्मेटिक लीडर निकल कर आते हैं, कितने हमारे डेमोक्रेटिक लीडर निकल कर आते हैं और कितने ऐसे लीडर हैं जिसको कि हम बोलते हैं कि चुंबकत्व गुण लिए हुए रहते हैं। तो कौन इसमें ऐसे लीडर, कौन भाई बहन निकल कर आएंगे, इसका कोई भी हमें अता या पता नहीं है। लेकिन हम कोशिश करें कि बेहतर से बेहतर की हम तलाश कैसे कर सकते हैं, इस तरफ हम जरूर सोचने का एक छोटा सा प्रयास करें। और एक हमारी कोशिश ये जरूर होनी चाहिए कि हमने जो आपके लिए किया है हमने अपने आने वाले कल के लिए किया है। तो ये हम आपके लिए नहीं कर रहे हैं, हम एक सुंदर समाज के निर्माण के लिए कर रहे हैं। अब आपका उत्तरदायित्व बनता है कि आप अपने इन सीखे हुए पहलू को अपने भाई बहनों के बीच रखें, अपने पीयर एजुकेटर ग्रुप के बीच रखें, अपने परिवार में रखें, अपने समाज में रखें। और हमारा समाज तभी उन्नत बन सकता है, तभी खुशहाल बन सकता है जब हम सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण करेंगे। और सौहार्दपूर्ण वातावरण के निर्माण के लिए हमें एक सांस्कृतिक भाईचारा अपनाना ही होगा। मैं शुरुआत से, अगर जैसे अभी सभी प्रवक्ताओं ने, सभी हमारे गेस्ट ने बताया, 15 जनवरी से ये सत्र शुरू हुआ लीड का। एक बहुत सर्दी के मौसम से लेकर गर्मी तक का आपने देखा, एक एक्सट्रीम ठंड से एक्सट्रीम गर्मी तक हम पहुंचे हैं। और इसीलिए इसी समावेश को करते हुए हम यही करेंगे, हम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स आए हैं, हम हैवी टू लाइट आए हैं। और इसी प्रोसेस के दौरान हमने बहुत सारे उतार चढ़ाव को देखते हुए, बहुत सारे वक्ताओं को सुनते हुए हमने बहुत कुछ सीखा है। प्रोफेसर दिनेश सर, प्रोफेसर रजनी अब्बी और श्री प्रिंस कुमार जी, जिनके लास्ट और सबसे शुरुआत के नाम मैं ले रही हूँ, जिनके प्रेजेंस में हमारा फर्स्ट और लास्ट हमारा सेशन हुआ है। मैं आभार व्यक्त करना चाह रही हूँ प्रोफेसर ममता शर्मा जी, जो मैम हमेशा हमारे लिए बहुत सपोर्टिंग रहे। अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल अफेक्शन, वो इसका एक एग्जाम्पल है हमारे प्रिंसिपल प्रोफेसर ममता शर्मा जी। मैं आभार व्यक्त करती हूँ हमारे जीबी चेयरमैन के प्रिंस जी को। आपने आज यहाँ पर आए और आपने किस तरह से इस लीड की जरूरत क्यों है, ग्रास रूट लेवल पर क्यों जरूरत है और एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए क्यों जरूरत है, उन दोनों चीजों को कितने ही बहुत ही प्यार भरे शब्दों में उसको समझाया। मैं दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करती हूँ डॉक्टर सुनील केशवानी जी का, श्री गोविंद मिश्रा का, श्री SN आहूजा जी का, डॉक्टर जयंती दत्ता जी का, डॉक्टर श्री ललित शर्मा जी का, श्री SN आहूजा जी का। मेरे दिल की गहराइयों से, मेरे मन की गहराई से, फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट, थैंक यू सर। थैंक यू सुरेंद्र आहूजा सर
Without your motivational word, we cannot reach our successful pillar. Thank you so much. And again, I would like to say this is only the beginning. Beginning, whatever you want to do. कहीं तो शुरुआत होगी और ये शुरुआत हमने कर दी है लीड के प्रोग्राम के थ्रू. तो माय डियर पार्टिसिपेंट्स, अब आपका काम शुरू होता है कि आपको इस शुरुआत को कहाँ तक लेके जाना है. आज मैं दिल की गहराइयों से, मन से आभार व्यक्त करती हूँ पद्मश्री श्री डॉक्टर JS राजपूत जी का, डॉक्टर AK मर्चेंट जी का और हमारे पार्टिसिपेंट्स का, VYK की टीम की एक पर्सन का जो हमारे साथ हर दिन जुड़े हुए हैं, हर सेशन में जुड़े हुए हैं. उदय शंकर जी, डॉक्टर मंजू, मिस मुक्ता, मिस अपूर्वा, आनंद जी, रजत थॉमस जी, ऑल टेक्निकल स्टाफ, entire team of VYK, Manisha Pal ji, Rakesh Chaudhary, and each and every person जो इस सागर में बूंद की तरह आए और हमने वो अपने ज्ञान के और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए इस लीड को आगे बढ़ाने का प्रयास किया. Thanks for watching. For more updates, please subscribe to our official YouTube channel and follow us here.